इस लेक्चर में हमारा डिस्कशन रहेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम पे। एसएचएम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किस तरीके से वेरी करते हैं, किसके साथ किसके रिस्पेक्ट में, या किसके साथ वेरी करते हैं। ये पोजीशन के साथ भी हम देखेंगे कि पोजीशन के साथ किस तरीके से वेरी करते हैं, एंड टाइम के साथ भी। तो देखो, जनरल इक्वेशन हम क्या लेके चले थे एसएचएम में। पोजीशन की इक्वेशन थी आपकी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, ये x किसका था, ये x पोजीशन था, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आप बोलिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कौन से पार्टिकल का, जो एसएचएम कर रहा है। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। एनीवे, your velocity is given by dx by dt। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ए आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में। ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, कोश ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इसमें अगर किसी को डाउट है तो हम क्या करते हैं, इसमें चेन रूल लगाते हैं। हम पहले जो है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी प्लस थीटा, और फिर ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन हम करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो ये कट जाता है आपका, अल्टीमेटली वही आ जाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका, कोस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी प्लस थीटा का टी के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, इनटू ओमेगा। सो बेसिकली ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास v आ गया। पोजीशन की इक्वेशन आपके पास ये है। अब देखो, v बाई ओमेगा कितना हो जाएगा आपका, a कोश ओमेगा टी प्लस थीटा, और x आपके पास क्या था, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज योर इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। इक्वेशन 1 का स्क्वायर एंड प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई, सॉरी वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में आपका ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज 1। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, सो दिस इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएं तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So this is your general function of velocity, velocity as a function of position, and velocity as a function of time क्या रहेगा आपका, जहां पर हमने डिफरेंशिएट किया ये वाली इक्वेशन। अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, दैट व्हेन x इज इक्वल टू 0, v जो आएगा वो आएगा आपका ओमेगा ए। ये मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है, इसको हम बोलते हैं v नोट। x इज इक्वल टू 0 आपका क्या होता है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अच्छा, x इज इक्वल टू ए पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, दिस इज योर फर्स्ट सेकंड। x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी कितना रहेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये प्लस माइनस ए क्या होते हैं आपके, एक्सट्रीम होते हैं। हमें पता है एक्सट्रीम जो होते हैं वो टर्निंग पॉइंट होते हैं,
टर्निंग पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी 0 होती है। ऑलराइट, अब देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि पोजीशन से हमने फेज निकाला था कि इस पोजीशन पर फेज कितना होगा। तो हर एक पोजीशन पे एक्सेप्ट द एक्सट्रीम पोजीशन, हर एक पोजीशन के लिए आपका 2 फेज निकल के आ रहे थे, एक जाते टाइम और एक वापस आते टाइम। अब हो सकता है आपको यूँ ना दे कि मैंने ये बोला था कि इसमें ऐसे भी दे सकता है कि वेलोसिटी है इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब वो मेंशन ना करके आपको ये दे दे कि पोजीशन और वेलोसिटी आपकी दोनों पॉजिटिव हैं, या पोजीशन और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? ये आपकी मीन पोजीशन है, पार्टिकल आपका यूँ एसएचएम कर रहा है, दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। अब जैसे मान लीजिए आपको यूँ गिवन हो कि पार्टिकल इज एक्स इज इक्वल टू a/2, तो a/2 पर आपका पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, जाते टाइम भी हो सकता है, आते टाइम भी हो सकता है। तो x इज इक्वल टू a/2 यानी x आपका पॉजिटिव है। जाते टाइम आपका ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, बट आते टाइम आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो जब ये प्लस ए से x इज इक्वल टू प्लस ए से x इज इक्वल टू माइनस ए तक आएगा, तब इसकी वेलोसिटी आपकी नेगेटिव रहेगी। बट जब प्लस ए से माइनस ए तक का जो इंटरवल है पोजीशन का, कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू प्लस ए टू x इज इक्वल टू माइनस ए, इसमें ओवरऑल जर्नी में आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। बट इसी में जब x इज इक्वल टू प्लस ए टू, जो मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपकी पोजीशन है वो पॉजिटिव है, वाइल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू माइनस ए, आपकी पोजीशन क्या है? नेगेटिव है। तो 4 आपके पास रीजन बन गए, मैं इनको सेग्रीगेट कर देता हूँ। ये वाला आपका रीजन 1 है, इसमें आपका क्या है? x पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। इस वाले रीजन में रीजन 2 जो है, ये वाला रीजन 3 और ये वाला 4। तो रीजन 2 में आपका पोजीशन तो पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है। रीजन 3 में आपका पोजीशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। एंड रीजन 4 में पोजीशन तो नेगेटिव है बट वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? सेकंड आपका रीजन क्या है? व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस ए टू x इज इक्वल टू प्लस ए, योर वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब इसमें आपके 2 रीजन बन जाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ए टू x इज इक्वल टू 0, आपकी पोजीशन क्या है? ये नेगेटिव है, और x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू प्लस ए, और पोजीशन इज पॉजिटिव। तो दोनों में चारों टाइप का रिलेशन आपका हो सकता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, इस तरीके से हो सकते हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि पार्टिकल का ओवरऑल फेज कितना है। आई थिंक ये क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अलग अलग पोजीशन की करस्पॉन्डिंग आपको फेज निकालना होता है, उससे रिलेटेड और इसमें वेलोसिटी से रिलेटेड कंबाइंड करके हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, पोजीशन का फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड, your amplitude is 5 centimeter, sin omega t, so this is your omega, omega is equal to 2 pi plus theta. Now at t is equal to 0.5 second, v is equal to v naught by 2, where v naught is the maximum velocity. Now maximum velocity अगर इसने बोला है ना, तो आप पॉजिटिव वाला लोगे, या तो वो मेंशन करेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव मैग्नीट्यूड। अदरवाइज इसने अगर वी नोट बोला है, मैक्सिमम वेलोसिटी बोला है, तो आप पॉजिटिव वी नोट लोगे। तो देखो आपका जो जनरल जो आपका बनता है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला फॉर स्पीड। अगर आप इसको वेलोसिटी लिखना चाहते हो तो आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव में भी माइनस ओमेगा ए होती है ये। ऑलराइट,
यहाँ पर हमें दे रखा है मैक्सिमम का हाफ, तो मैक्सिमम आपकी कितनी होती है, वी नोट इज इक्वल टू हो जाती है ओमेगा इंटू ए। चलो हम इसकी वैल्यू लिख ही लेते हैं। ओमेगा आपका कितना है 2 पाई है, ए कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस 2 पाई की आपकी यूनिट होती है सेकेंड, 1/सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इज योर वी नोट। अब देखो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा है फाइंड वी। नाउ वी इज इक्वल टू वी नोट बाई 2, सो इज इक्वल टू 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट का तो आंसर आ गया हमारे पास। सेकेंड आपको थीटा निकालना है। थीटा आप कैसे निकालेंगे, आप पोजीशन निकालिए। कब, 0.5 सेकेंड पे। आपके पास अगर पोजीशन आ गई उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उसमें आपका थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखो पोजीशन हम निकालते हैं। सेकंड आपका है पोजीशन एट एक्स एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू साइन 2 पाई टी प्लस थीटा। इससे एक तो हम इससे निकालेंगे, बट हमें पोजीशन गिवन नहीं है, इसमें दो वेरिएबल आपके, एक एक्स है और एक थीटा है। एक्स को आप कहाँ से निकालोगे, एक्स को आप निकालोगे वेलोसिटी के इस वाले रिलेशन से। वेलोसिटी के इस वाले रिलेशन में आप पुट कीजिए, वेलोसिटी के इस वाले रिलेशन में आप वैल्यू पुट कीजिए। v इज इक्वल टू आपको दे ही रखा है वी नोट बाई 2 इज इक्वल टू, अब वी नोट आपका होता है ओमेगा ए बाई 2, वी नोट इज ओमेगा ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा आपका कट जाएगा, ए बाई टू इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर देते हैं हम दोनों तरफ, ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3a बाई 2, √3a बाई 2। अब दिमाग में आता है क्या प्लस माइनस दोनों वैलिड है यहाँ पे, तो आप खुद सोचिए कि क्या x की दोनों वैल्यूज के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, बिल्कुल होती है। जब पार्टिकल आपका नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है, ये आपकी मीन पोजीशन है। जब पार्टिकल आपका x इज इक्वल टू माइनस ए से x इज इक्वल टू प्लस ए जा रहा होता है, तब इसकी वेलोसिटी इधर होती है, पॉजिटिव होती है। तो एक तो आपका x इज इक्वल टू माइनस √3a बाई 2, और एक आपका x इज इक्वल टू प्लस √3a बाई 2। दो वैल्यूज पे इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज v नोट बाई 2। मैक्सिमम जो वेलोसिटी उसकी हाफ होगी, v नोट बाई 2, v नोट बाई 2। अब इन दोनों पे फेज कितना होता है, ये दोनों आंसर आएंगे यहाँ पे। तो पहला है आपका ये वाला, इस पे जो ये वाली सिचुएशन है इस पर मैं फेज मान लेता हूँ φ1, और सेकंड वाला है φ2। तो φ1 तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि φ1 तो जो है वो फेज आपका कितना है π/3 है, और φ2 आपका फेज कितना है, ये है 2 माइनस π/3। कितना आ जाएगा ये 5π/3। समझ में आई बात। तो x वेलोसिटी v नोट बाई 2 दो पॉइंट पे, कौन सी पोजीशन पे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3a बाई 2 पे। और जब पोजीशन आपकी पार्टिकल की ये होगी तो उसमें आपके फेज 4 पॉसिबल हो सकते हैं। देखो इस वाले के लिए x इज इक्वल टू, इसकी हम बात करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस √3a बाई 2। इसके लिए आपका अगर सिर्फ इतना होता कि x इज इक्वल टू प्लस √3a बाई 2 तो उसमें फेज की यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू हो जाती, बट यहाँ पर हमें वेलोसिटी पॉजिटिव रखनी है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए हो सकती है। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी फेज की, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू √3a बाई 2, और जाते टाइम, और हमें पता है जाते टाइम यहाँ पर फेज होता है आपका π/3।
अगर हम ओरिजिन से लेके चलें तो टोटल फेज यहाँ पर कितना हो जाएगा π/3। ऐसे ही आपका दूसरा जो है वेलोसिटी v0/2 कहाँ होगी, x इज इक्वल टू -√3a/2 और पार्टिकल आपका ओरिजिन की तरफ जा रहा है या मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। अच्छा पार्टिकल यहाँ पे है तब उसका फेज कितना होता है, दैट इज 2π - π/3। तो फेज की दो पॉसिबल वैल्यू हैं जिनके लिए अपना जो वेलोसिटी है दैट इज v0/2, पॉजिटिव में v0/2। अब दोनों के कोरस्पॉन्डिंग फेज हमने लिख लिया कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग फेज कितना है और ये फेज कब है, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे। अब फेज टोटल क्या लिखते हैं हम पार्टिकल का, फेज टोटल हम यही तो लिखते हैं फाई इज इक्वल टू जो अंदर रहता है ओमेगा टी प्लस थीटा वाला टर्म, ओमेगा टी प्लस थीटा, यही तो आपका फेज होता है टोटल। अब ये फेज कितना है, एक बार तो π/3 भी हो सकता है, 5π/3 भी हो सकता है। किस मोमेंट पे, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका देखो फेज जो गिवन है वो गिवन है 2πt प्लस थीटा। तो पहला तो अगर मैं इस फेज को 2πt प्लस थीटा को π/3 के इक्वल करूं तो वहां से थीटा की एक वैल्यू आएगी। दूसरी बार मैं क्या करूं, ये जो सेकंड फेज आया है 5π/3, उस 5π/3 के बराबर करूं 2π प्लस थीटा यानी टोटल फेज को। तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे बात कर रहा है तो 2π इंटू 0.5 प्लस थीटा इज इक्वल टू π/3। तो इक्वेशन बन गई पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू π/3। सो योर थीटा इज इक्वल टू -2π/3। तो अगर मल्टीपल करेक्ट है और उसमें अगर ये आंसर आपको दिख जाए तो ये करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्या हो सकता है इन दोनों में से एक ऑप्शन दे दे। सेकंड और देखते हैं। सेकंड में हमें क्या दे रखा है कि जब हम फेज को ले लें 5π/3 तो सो योर 2πt प्लस थीटा इज इक्वल टू 5π/3 और ये कब दे रखा है, ये t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड की बात है। तो जैसे हम इसमें पुट करेंगे दिस विल बिकम पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 5π/3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5π/3 माइनस पाई, दैट इज योर 2π/3। सो दिस इज ऑल्सो योर आंसर। तो इसमें दो पॉसिबल आंसर हैं, -2π/3 और 2π/3। अब अगर आपको इसमें मेंशन कर दे, कि जो पार्टिकल है उसका पोजीशन है वो पॉजिटिव है या पोजीशन उसका नेगेटिव है, तो फिर एक स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा इन दोनों में से। जैसे ये वाला पोजीशन नेगेटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव के लिए है और ये वाला नेगेटिव पोजीशन के लिए, क्योंकि नेगेटिव पोजीशन के कोरिस्पॉन्डिंग ये फेज आया था 5π/3। आई होप ये क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है कि सर आपने जो एक्सप्लेनेशन जो उसमें किया था, पिछले लेक्चर में किया था, जो फेज लिया था, तो आपने ये मान के चले थे कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से या मीन पोजीशन से चला था। तो देखो पार्टिकल जब मीन पोजीशन से चलेगा तो ओमेगा टी आपका टोटल फेज हो जाएगा। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से नहीं चल रहा है तो ओमेगा टी प्लस थीटा आपका टोटल फेज हो जाएगा। बट पोजीशन जो है उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो फेज है वो फिक्स रहेगा। पार्टिकल कहीं से भी चले, x इज इक्वल टू प्लस के कोरस्पॉन्डिंग टोटल फेज π/2 रहना है तो π/2 ही रहना है। अब वो चाहे ओमेगा टी हो चाहे ओमेगा टी प्लस थीटा हो, उसकी आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल फेज की मैं बात कर रहा था, टोटल फेज मैंने मेन पोजीशन से चला के ओमेगा टी ले लिया था। अगर ओमेगा टी नहीं है तो ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा, आपका आंसर सेम आएगा। टोटल फेज है वो पोजीशन की कोरस्पॉन्डिंग फिक्स रहेगा। अब हम मूव करते हैं असलरेशन की तरफ। नेक्स्ट इसमें असलरेशन। देखो असलरेशन तो आप या तो वेलोसिटी का जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो अगर x का हम फंक्शन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लें तो v कितना आया था, a ओमेगा कोश ओमेगा टी प्लस थीटा। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगेन ओमेगा बाहर आ जाएगा, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। तो इसको देखो हम यूं भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये आपका x है। सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
और देखो इससे एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हम और स्टेब्लिश करेंगे। हमने ये बोला था कि अगर एस एच एम होगी तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, नाउ योर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सो ए विल बी माइनस का के बाई एम इंटू एक्स। अब ये वाले दोनों इक्वेशन हैं, एक इनको अगर हम कंपेयर करें, सो योर ओमेगा स्क्वायर विल बी के बाई एम, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम। और अगर फोर्स की इक्वेशन ऐसी है तो आपका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो यह आ जाएगा 2 पाई रूट एम बाई के। हालांकि टाइम पीरियड पे हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, अलग से चैप्टर लेके चलेंगे, मतलब सब टॉपिक लेके चलेंगे। बट ए आपका कितना रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स जब जब पॉजिटिव है ए आपका नेगेटिव है, एक्स जब जब नेगेटिव है ए आपका पॉजिटिव है, तो ये एक्ट करेगा कैसे, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। ये पार्टिकल आपका एस एच एम कर रहा है, अच्छा ये इसकी मीन पोजीशन है, एक्स पॉजिटिव आपका है इसके राइट साइड में। जब एक्स पॉजिटिव है एक्सेलरेशन आपको किधर लग रहा है, नेगेटिव की तरफ। जब आपका, देखो इसे हम पूरा बना लेते हैं, और लेफ्ट की तरफ ये आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अब देखो पार्टिकल आपका एक्स इज इक्वल टू 0 से ए जाए या ए से 0 आए, आपका जब तक एक्स पॉजिटिव है ए आपका लेफ्ट की तरफ ही लग रहा है, और जब 0 से माइनस ए जा रहा है तो ए आपका माइनस एक्स के अलोंग, एक्स खुद नेगेटिव है तो उसके अपोजिट लगेगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ लगता है। सो ए ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हाँ देखो कुछ टाइम ये वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, कुछ अपोज करेगा। जब पार्टिकल आपका एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू ए तक जा रहा है, जब पार्टिकल इधर जा रहा है वेलोसिटी इसकी इधर है, तो इस वेलोसिटी का अपोज कर रहा है। और हमें पता है मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे 0 होती है। तो जब मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी कम होगी, अल्टीमेटली एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाएगी। पर 0 जैसे ही होगी वेलोसिटी पार्टिकल की, अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों है जो है वो मीन पोजीशन की तरफ हो जाएंगे, और पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और मीन पोजीशन पर अगेन मैक्सिमम हो जाएगी। वेलोसिटी ना मैं स्पीड बोल देता हूँ। अब जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ से गया फिर वापस जब ये इधर की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, मीन पोजीशन पर आएगा तो ये अगेन स्पीड इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे ही मीन पोजीशन को ये क्रॉस करेगा तो अगेन ए आपको अपोजिट एक्ट करने लग गया। आई होप आपको समझ में आ गया। एक्सेलरेशन बेसिकली पार्टिकल को मीन पोजीशन पर रखना चाहता है, बट जैसे ही मीन पोजीशन पर पार्टिकल पहुंचता है तब तक एक वेलोसिटी गेन कर लेता है, उस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में वो आगे निकल जाता है, फिर उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहता है, फिर वेलोसिटी गेन कर लेता है और वो माइनस की तरफ चला जाता है। तो बार बार ये चलता रहता है। तो यहाँ पर होता क्या कि आपके पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, पार्टिकल की नहीं सिस्टम की मैं बोल देता हूँ। अब वो एनर्जी कैसे कांस्टेंट रहती है वो भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्योंकि इसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। लेकिन अगर एनर्जी डिसिपिटेट होने लग जाए, खर्च होने लग जाए, जैसे फ्रिक्शन हो या एयर रेजिस्टेंस हो, उस केस में फिर वो डैम्ड ओसिलेशन हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक नहीं रहता। आई होप पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। ये बेसिक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी इक्वेशन देके। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी इन एसएचएम। उसके बाद हम टाइम पीरियड पे काफ़ी लेक्चर करेंगे, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।